नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं रामेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, आज से हम इतिहास की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास को हम कंप्लीट देखेंगे। इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। तो आज यह पहली क्लास है, तो इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास को। अगर पूछा जाए कि इतिहास किसे कहते हैं, तो दोस्तों इतिहास कहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो बीत चुकी हैं, जिसके हम कालक्रम के आधार पर उनका अध्ययन करें। जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो पहले हुई थी, अगर हम कालक्रम के आधार पर अगर उनका अध्ययन किया जाए तो उसको हम इतिहास कहा जाता है। अगर हम इतिहास का जनक माने तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को हम इतिहास का जनक कहते हैं। हम अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। लेकिन सभ्यता की बात की जाए कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ पर पनपी थी, तो सभ्यता एशिया महादेश में, जो हमारा एशिया है, यहाँ पर सबसे पहले सभ्यता पनपी थी। अगर हम इतिहास को देखा जाए तो इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, अगर हम ये तीनों कालों को देखें तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस काल के अभी तक जितनी भी साक्ष्य मिले हैं वो केवल और केवल पत्थर, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले पत्थरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि इस समय पर मानव पढ़ना लिखना जानता नहीं था, बिल्कुल खानाबदोश था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि कैसे भी करके अपना जीवन यापन करे, सर्वाइव करना था जानवर की भांति। इसीलिए इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है तो मानव ने पढ़ना लिखना भी सीखा। उनकी एक खुद की बनाई गई एक लिपि थी जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन आज के समय पर देखा जाए तो उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। एक ऐसी सभ्यता जो विकसित हुआ करती थी उस समय, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, उनकी एक खुद की लिपि थी। वो खुद अपनी भाषा में बातें करते थे, कुछ भी किया करते थे, लेकिन उसको हम आज के समय पर फिर भी समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। और ऐतिहासिक काल वह है जिसमें मानव द्वारा जो पढ़ा लिखा भी था, उसकी लिपि भी आज के समय पर समझ में आती है, सब कुछ आता है। तो उस ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी जो मिलती है ना, वो केवल और केवल पत्थरों के आधार पर जानकारी मिलती है, पत्थरों के आधार पर। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पाषाण काल। तो आज हम किसको पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो पाषाण काल कहते किसे हैं, वह समय जब मानव अपने जीवन यापन में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। यानी कि शिकार करना हो, कुछ भी करना हो, ज़्यादातर मानव पहले शिकार करता था। तो शिकार करने के लिए जिस हथियार का प्रयोग करता था वो पत्थरों से बनाए जाते थे। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। अगर हम भारत में देखा जाए तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की जो सबसे पहले खोज हुई थी वो हुई थी 1863 में, जो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। याद रखना साथियों, भारत के पुरातात्विक का जो पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगर हम पुरातात्विक संग्रहालय देखें भारत का, तो वो कहाँ पर है, वो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कौन सा है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों ये, ठीक है। और पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को हम 3 भागों में देखते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय माना जाता है वो पुरा पाषाण काल का माना जाता है।
दोस्तों एक बात याद रखना, क्योंकि ये जो समय है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, क्योंकि हर परीक्षा में इसका अलग अलग आंसर हो सकता है। तो उस समय का मानव, सबसे पहले मानव जो रहता था उसे हम आदि मानव कहते थे। उस समय के मानव को क्या कहते थे? पुरापाषाण काल के मानव को आदि मानव कहते थे। उसका केवल एक ही लक्ष्य हुआ करता था, खाना खाना, खाना खाना, यानी कि वो शिकार करता था, शिकार करके वो उनको खाता था। केवल उसका एक ही लक्ष्य था, जानवरों के बाद पेट भरना। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए उसे खाना बदोश भी कहते थे। अगर उस समय की हम सबसे बड़ी उपलब्धि देखें पुरापाषाण काल की, तो मानव ने उस समय आग जलाना सीख लिया था, याद रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय आग की खोज मानव ने कर ली थी। इस समय जो मानव था ना, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे काट कर अपने शिकार में उनका यूज किया करता था। और इस समय मानव ने एक और उपलब्धि भी हासिल की थी, वो थी चित्रकारी करना। मानव ने इस समय चित्रकारी भी शुरू कर दी थी। पुरापाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले आग पर काबू पाया था। चित्रकारी करना भी इसी समय सीख गया था। अगर चित्रकारी की बात करें ना, तो जो हमारी भीमबेटका गुफा है, जो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा, उससे हमें पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल के हमें चित्र अभी तक मिले हैं। अभी तक उस गुफा में पाषाणकालीन चित्र हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का मानव चित्रकारी भी करना जानता था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, तो मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। आप मोटा मोटा समझ सकते हो, लेकिन आप इस समय को वैसे याद में रखना, क्योंकि ये समय बदलता रहता है। हर किताब में, हर परीक्षा में इसका अलग अलग समय दिया होता है। इसीलिए अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल, इसके बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी ना, वो दी थी कार्ल लाइन ने। किसने दी थी? कार्ल लाइन ने दी थी। कब दी थी? 1867 ईस्वी में। पुरापाषाण काल के बाद का वह समय है, यानी कि ये एक ऐसा समय था, ये छोटा समय था। इसे हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोलिथ इसे? ये इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो पहले बड़े बड़े पत्थरों का, औजारों का प्रयोग करता था ना, तो इस समय आते आते मानव ने अपने औजारों का, अपने हथियारों का आकार छोटा कर लिया। यानी कि वो पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छे तरीके से शिकार करने लगा। और उस समय मानव के हथियार भी बहुत छोटे होने लगे थे। और इस समय मानव ने एक और भी उपलब्धि हासिल की थी, अंत्येष्टि कार्यक्रम करना। यानी मानव अंतिम संस्कार करना भी इस समय सीख गया था। कब? मध्य पाषाण काल में। और इसी समय पे मानव ने सबसे पहले पशुपालन करना भी सीख लिया था। यानी सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पाला था, वो कुत्ते को पाला था। किस समय पाला था? पूरा मध्य पाषाण काल में। कहाँ, कब पाला था? मध्य पाषाण काल में। अगर हम इसकी बात करें तो इसके साक्ष्य में मिलते कहाँ से हैं? तो कश्मीर का एक बुर्ज होम नाम की एक जगह है, वहाँ पर मानव के साथ, उसके साथ एक कुत्ते को दफनाया हुआ उसके साक्ष्य मिले हैं। कब्र की खोज हुई थी इस गड्ढे की, तो उसमें मानव के साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कश्मीर के बुर्ज होम से। और इसी काल में, मध्य पाषाण काल में, अस्थिपंजर का सबसे पहला जो हमें अवशेष मिलता है ना, वो सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से मिलता है। ये कहाँ पर है? ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये जगह। यहाँ से सबसे पहले मानव के अस्थिपंजर मिले थे, यानी कंकाल मिले थे। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल का जो समय माना जाता है मोटा मोटा, वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक हम कह सकते हैं कि ये नवपाषाण काल का समय रहा होगा। ये वह समय था जब मानव पहिए का आविष्कार किया था। जी हाँ साथियों, और जैसे ही पहिए का आविष्कार मानव ने किया, तो इस समय से मानव का विकास की गति और भी तेज हो गई थी। अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी ना, वो दी थी जॉन लुबाक ने। कब दी थी? 1865 में। और इस समय का मानव अस्थायी रूप से रहने लगा था। क्यों अस्थायी रूप से रहने लगा? क्योंकि इस समय मानव ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में भी कर दिया था, लेकिन पूरी तरह से जब पशुओं को भी पालने लगा था और कृषि करने भी लगा था।
कब करने लगा? नवपाषाण काल में। और इसी समय पर मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, घड़ा बनाना सीख लिया, जो मटका था उनको बनाना सीख लिया। यानी एक स्थायी आवास मानव ने जब रहना शुरू किया था वो नवपाषाण काल में ही किया था, और नवपाषाण काल से ही मानव की विकास की गति और तेज हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब करना। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।